हेलो एवरीवन। जो हम क्लास 9 साइंस की सीरीज़ चला रहे थे उसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट मैटर को स्टार्ट किया था। उसी चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम मैटर पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, पदार्थ पर दाब का प्रभाव। पदार्थ पर दाब का प्रभाव कैसे पड़ेगा उसको हम इस वीडियो में जानते हैं। सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, जो मैटर्स होती है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, हम बाहरी दाब को बढ़ा करके या फिर घटा करके इन पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ठीक है। Matter is composed of microscopic particles. By increasing or decreasing external pressure, we can mechanically manipulate the spatial gap between these particles, thereby transitioning the structural phase and state of the substance. मैंने क्या बताया, जो मैटर्स होती है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसको हम प्रेशर बढ़ा करके, प्रेशर घटा करके क्या कर सकते हैं, उनके स्टेट को हम बदल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर रूल देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास आ जाते हैं, है ना। क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो अत्यधिक निकट आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। पार्टिकल्स मूव क्लोजर। ठीक है। जैसे कि स्टेट कंडेंस, स्टेट जो है, जो अवस्था क्या हो जाती है, वो बहुत घनी हो जाती है, बहुत सघन हो जाता है, सघन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, जब हम प्रेशर को लो कर देते हैं तो पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाती है, मतलब पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। ठीक है। और स्टेट क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। एग्जाम्पल में क्या देखे थे, सॉलिड बिकम्स गैस, यानी कि जो वो सॉलिड है उसमें हम प्रेशर कम कर दे रहे हैं तो वो कहाँ जा कर के चेंज हो रही है, किसमें चेंज हो रही है, वो गैस में चेंज हो जा रही है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रेशर का। ठीक है। यहाँ पर देखिए, कंप्रेशन एंड लिक्विफिकेशन। गैस पार्टिकल्स हैव द लार्जेस्ट इंटरमॉलिकुलर गैप्स। अब गैस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, जो गैस है उनके पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स की तुलना में क्या थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। थोड़े नहीं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक पाया जाता है, जिसको हम इंटरमॉलिकुलर गैप्स बोलते हैं। ठीक है। अत्यधिक दाब लगाने और तापमान घटाने से ये कण अत्यंत निकट आ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाए और तापमान बहुत कम कर दिए तो क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएगा, बहुत पास आ जाएगा। ठीक है। और एक टाइम के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। जो कुकिंग फ्यूल है, रसोई गैस। ठीक है। जो हम घरों में हर घरों में यूज़ होता है, जो ये एलपीजी गैस है। इसमें क्या होता है, जो गैस है उसको हम गैस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है उसको बहुत कम कर दिए तो गैस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में सट जाएंगे, है ना। बहुत ही जो उनके कण हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इसी तरह से एलपीजी गैस बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में देखो, यहाँ पर है प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स, वो क्या है, पास आ रहे हैं। और उसी दूसरे डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम क्या कर दिए, लो कर दिए। लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए, जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। यानी कि उल्टा होता है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है,
प्रेशर क्या कर दिए हम, कम कर दिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फैल गए हैं, दूर दूर फैल गए हैं। ठीक है, तो यही बात है, जो लो प्रेशर है, जब प्रेशर को जब लो करेंगे तो वॉल्यूम है वो हाई हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एक और एग्जांपल है CNG। वो कहाँ यूज़ होता है, ये वाहनों में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल में सॉरी क्या बोलते हैं उसको, व्हीकल में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होता है, इको फ्रेंडली गैस होता है। इसको भी इसी तरह से बनाया जाता है, यानी कि गैस के कणों को किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस गैस को अत्यंत उच्च दाब पर संग्रहित करके, यहाँ पर प्रेशर है वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हम हाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस गैस को अत्यंत सूक्ष्म दाब पर संग्रहित और संपीड़ित करके ठोस रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। दिस गैस इज स्टोर्ड एंड सोलिडिफाइड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर्स। इट इज़ कॉमनली डिजाइनेटेड एज ड्राई आइस। ठीक है, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम हाई प्रेशर दे रहे हैं, हाई प्रेशर दे करके हम उसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाके सॉलिड में जा करके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में जा करके कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। अब सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था सब्लिमेशन क्या होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई ठोस, कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, सब्लिमेशन था। इसमें देखो, जैसे ही दाब घटा करके एक वायुमंडलीय हो जाता है, मतलब कि एक एटीएम हो जाता है, जो दाब है वो एक एटीएम हो जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिना लिक्विड में चेंज हुए क्या हो जाती है, फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम दाब को कम करेंगे, यानी कि एक एटीएम तक कर देंगे, तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इफेक्ट ऑन लिक्विड्स, अब द्रवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रेशर का, उसको देखते हैं। असंपीड़ितता, द्रव के अणु पहले से ही काफ़ी पास होते हैं। अब मैंने बताया था जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, है ना, और जो द्रव के पार्टिकल्स हैं और जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बहुत चिपके होते हैं, पास होते हैं। और वहीं क्या, जो लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े दूर दूर होते हैं। और वहीं गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड पर हम जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्रेशर का, उसको देख रहे हैं। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस के पार्टिकल से थोड़े पास होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम नॉर्मल प्रेशर बढ़ा भी रहे हैं, तो उसके जो उसका वॉल्यूम है उस पर बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या फिर ना कि बराबर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हाई अब यहाँ पर देखिए, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी क्वाइट कॉम्पैक्ट, hence standard changes in pressure have almost negligible effect on their total volume। मैंने वही बताया, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल से थोड़े दूर दूर और गैस के पार्टिकल से थोड़े पास होते हैं। तो हम नॉर्मल प्रेशर भी बढ़ाते हैं तो उनकी मतलब लिक्विड का जो वॉल्यूम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है बोल सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक दाब पर जमना, अब क्या हो रहा है, हम प्रेशर को हाई कर दे रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ओशंस में बर्फ़ कैसे जमती है। अत्यधिक गहरे महासागरों की तलहटी या प्रयोगशालाओं में असीम दाब एवं निम्न तापमान पानी को सीधे विशेष ठोस बर्फ की संरचना में बदल देती है। ठीक है, हाई प्रेशर सॉलिडिफिकेशन, एक्सट्रीम प्रेशर का मतलब जो हम प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है प्रेशर वहाँ पर, और जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से डायरेक्ट जो पानी है वो क्या हो जाता है,
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो बर्फ़ बना लेता है, ठीक है। एक्सट्रीम प्रेशर सच एज डीप ओशंस, है ना, वहाँ देखते हैं हम, पेयर्ड विथ सब जीरो टेम्परेचर्स फोर्स लिक्विड वाटर इनटू यूनिक क्रिस्टलाइन आइस फॉर्म। जो आइस होता है वो क्या होता है, कैसे दिखता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखता है, इसीलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन आइस फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा। गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था वहाँ पर। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो हम प्रेशर क्या कर रहे थे, इंक्रीज़ कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, इसीलिए वो गैस लिक्विड में चेंज हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पर देखिए, ठीक है, रेड कलर में देखिए यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो रहा था, गैस से लिक्विड बनना, यानी कि क्या हो रहा था, लिक्विफिकेशन, यानी कि द्रवीकरण। गैस से लिक्विड का बनना क्या होगा, लिक्विफिकेशन, ठीक है। वहीं सेकंड देखिए, लिक्विड से सॉलिड का बनना। लिक्विड से सॉलिड कब बन रहा था, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे थे, प्रेशर को क्या इंक्रीज़ कर रहे थे, और जो टेम्परेचर उसको क्या कर रहे थे, डिक्रीज़ कर रहे थे, इसलिए जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। इसको हम बोल रहे हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जमना, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड, ड्राई आइस से सीधा गैस, जैसे कि मैंने सब्लिमेशन बताया था, ऊर्ध्वपातन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या हो रहा था, जो प्रेशर है उसको हम डिक्रीज़ कर रहे थे, और जो तापमान है जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज़ कर रहे थे, और रिज़ल्ट क्या हो रहा था, सब्लिमेशन, इसको हम बोल रहे थे ना सब्लिमेशन। तो यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ओके। अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल यूजेस, यहाँ पर क्या क्या इंडस्ट्रियल उपयोग होता है ना, उद्योगों में कैसे कैसे हम जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं उसमें प्रेशर का जो इफ़ेक्ट पड़े हैं उनका यूज़ करके कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गैसों को संपीड़ित कर उनके आयतन को घटाया जाता है जिससे उन्हें छोटे सिलेंडरों में आसानी से रखा जा सके। कॉम्प्रेसिंग गैसेस रिड्यूस देयर वॉल्यूम अलाउइंग मैसिव अमाउंट्स टू बी स्टोर्ड इन अ कॉम्पैक्ट स्टील सिलेंडर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था जो घरों में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर, ठीक है, उसमें क्या होता है, गैस को एकदम ज़्यादा प्रेशर दे करके एकदम ज़्यादा प्रेशर दे के वॉल्यूम कम किया जाता है ना, गैस को संपीड़ित करने का मतलब क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो उसमें आयतन जो है, वॉल्यूम क्या हो रहा था, घट जा रहा था, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो सिलेंडर में गैस जो भरते हैं ना, जो हमारा LPG सिलेंडर होता है, तो यही यूज़ होता है वो। अब ड्राई प्रिजर्वेशन, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड था, उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए। किसको प्रिजर्व करने के लिए, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि शुष्क बर्फ़ का उपयोग खाद्य सामग्री को ठंडा रखने के लिए होता है, क्योंकि यह पिघलकर पानी नहीं छोड़ती, ये जल्दी पिघलती नहीं है, इसीलिए फूड आइटम्स में इसको यूज़ किया जाता है स्टोर के फॉर्म में, ठीक है, स्टोर करने के लिए। अब गैस ट्रांसपोर्ट, जैसे कि LPG और CNG है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड फ्यूल सिलेंडर्स LPG एंड सिलेंडर ओवर हग्स डिस्टेंस इन मेड हाईली कॉस्ट एफिशिएंट अंडर प्रेशर कंट्रोल। उच्च दाब के तहत द्रवित गैसों जैसे LPG को सुरक्षित रूप से लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना संभव हो पाता है। वही मैंने बोला, अब हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम कम हो गया, तो इससे आसानी हो जाएगी ना ट्रांसपोर्ट करने में। अब ऐसे तो ले जा नहीं सकते, जिसका प्रेशर मतलब खुला ऐसे तो नहीं ले जा सकते, तो हमको किसी ना किसी रूप में किसी कंटेनर में भरकर तो ले जाना ही होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, जब प्रेशर हाई हो जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसको हम आसानी से किसी कंटेनर में भर सकते हैं और वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? सो वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।